हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने एक नए ब्लॉग में। और छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। सभी मैं घर से निकल चुकी हूँ, एक अच्छी सी प्यारी सी जगह पे जा रही हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ। आप लोग कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। और वहाँ पे ना इतना खूबसूरत सा नज़ारा है, इतना अच्छा सा व्यू है कि क्या बताएं। आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये हमारे बहराइच का KDC डिग्री कॉलेज है। और हम पहुंचने ही वाले हैं जहां पे हम आए हैं और आपको दिखाते हैं अभी कितना सुंदर सा नज़ारा है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और हमारे ब्लॉग को स्किप मत करना, आप लोग पूरा वॉच करना। अभी तो मैं देख रही हूँ कि 100 से 150 तक हमारे व्यू आने लगे हैं। अभी तो 20, 30, 40 आते थे, अभी मतलब ऐसे 150 तक आने लगे हैं। इसका मतलब आप लोग थोड़ा बहुत हमारे वीडियो को देखने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। तो जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं ना, वो लोग प्लीज़ कमेंट में बताया करें कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने बहराइच ज़िले के प्रसिद्ध मरी माता मंदिर में। और यहाँ पे गौ माता खड़ी हुई हैं और इनसे शायद लोग पूछ रहे हैं कि ये जो होते हैं ना, कभी कभी पूछते हैं कि हमारी शादी कब होगी, हमारे बच्चों की कब होगी, हमारे बच्चे पास कब होंगे। तो गौ माता सर हिलाती हैं, जिस हाथ में हम अनाज या पैसे रखते हैं तो उस हाथ पे अपना मुंह मारती हैं और बताती हैं। तो हम लोग भी बचपन में यही करते थे। तो शायद 2 मैया खड़ी हुई हैं, शायद यही पूछ रही थी। और हम लोग आ गए थे घाट पे। ये मरी माता मंदिर के पास सरयू घाट शायद है, सरयू घाट है या कौन सा घाट है। तो यहाँ पे आ गए थे क्योंकि कहते हैं ना, कार्तिक महीने में दीप दान करने से बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। तो हम छठ पूजा में नहीं आ पाए थे। यहाँ पे छठ पूजा का स्थान भी बना हुआ है और यहाँ पे सजावट भी है। और यहाँ पे ना हमारी ये दीपावली की 2-3 साल पुरानी मूर्ति भी रखी हुई थी, गणेश लक्ष्मी की। कुछ डैमेज तस्वीरें भी थी यहाँ पे। तो हमको इनको भी जल प्रवाहित करना था और दीपदान भी करना था। जल में दीपदान करने से बहुत अच्छा होता है कार्तिक माह में। तो एक चांस भी मिल गया था कि हम मूर्तियों को विसर्जन भी कर देंगे और दीपदान भी कर देंगे। तो ये गणेश भगवान ना हमारे घर में करीब 4 साल से थे पुराने। और मैं इनको हर रक्षाबंधन पे राखी बांधती थी, भाई दूज पे टीका करती थी, अपना भाई माना था। लेकिन इस बार नई दिवाली पे नई मूर्ति आने की वजह से इनको हमने सोचा विसर्जित कर दें। ये पिछले साल की 2 मूर्ति हैं और ये खंडित भी हो गई थी। और ये हमने बागेश्वर धाम की वो मन्नत मांगी थी। तो मतलब सपने वगैरह नहीं आए थे, पूरा तो नहीं हुआ। बट ये 2 नारियल बंधे हुए रखे थे, तो हम वहाँ तो पहुँच नहीं पाएंगे, कोई ले जाने वाला भी नहीं था। तो हमने सोचा कई सालों से रखा हुआ है तो इन 2 नारियल को भी यहीं पे विसर्जित कर देते हैं। बहुत दिनों से रखा हुआ था तो रखना भी नहीं चाहिए। और दीपदान भी कर देते हैं। तो गणेश भगवान को विसर्जित करने से ना, करते समय मेरे आंखों में आंसू भी आ रहे थे, मन बहुत दुखी हो रहा था कि इनको 4 साल से हम राखी बांध रहे थे। एक रिश्ता भी हमारा बन चुका था भगवान जी से तो रिश्ता है ही, लेकिन एक हमने अपना पर्सनल रिश्ता बनाया था अपने भाई का। तो आज हमने इनको विसर्जित कर दिया कि ये जगह जगह से खंडित भी हो चुके थे। और हमने दिया जला के इसको जल प्रवाहित किया। और ये ना, हमने पहले सोचा था कि ये डूब जाएगी तो इसको थोड़ा कागज़ पर रखते हैं, लेकिन ये डूबी नहीं। और फिर 1-2 बच्चे वहाँ पे खड़े थे तो उसने बोला कि धीरे से आप जल में इसके रखो और इसको हल्का सा पानी का थोड़ा सा सहारा दो और ये आगे बढ़ जाएगी। तो सच में हमने थोड़ा इनको जल पे रखा हल्के हाथ से पहले और सरयू माँ का आशीर्वाद लिया। और ये दोनों दिया, मतलब तीनों दिया अच्छे से धाराओं में बहती हुई और थोड़े दूर भी निकल गई थी और एक भी दिया हमारी बुझी नहीं थी। मतलब देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं। और यहाँ पे ना आप देख रहे होंगे नीचे नदी में कितनी सारी मूर्तियों का विसर्जन हुआ है, जो कि पुरानी मूर्तियाँ रही होंगी लोगों की। और यह स्थान ना बहुत ही पवित्र है और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मरी माता मंदिर में हम लोग, मतलब बहुत लोग यहाँ पे नवरात्र में इतना बड़ा मेला लगता है कि क्या बताएं, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पे बोलते हैं ना, सबकी मुरादें पूरी होती हैं तो लोग मुंडन भी करवाते हैं। जिनके नई नई शादियाँ होती हैं तो यहाँ पे आशीर्वाद भी लेने आते हैं। और मतलब छोटे मोटे कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम आयोजन यहाँ पे हमेशा होते रहते हैं। पहले यहाँ पे सोमवार को और शुक्रवार को ही दुकानें लगती थी और अब तो हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है। मतलब आप कंटिन्यू किसी दिन भी आ सकते हैं, सप्ताह में हमेशा भीड़ रहती है। और हम लोग प्रसाद लेकर आ गए थे मंदिर में, मैं, हस्बैंड, मेरी बेटी और तीनों लोग। और यहाँ पे पंडित जी को दिया था प्रसाद माता जी को चढ़ाने के लिए। और नारियल लाना भूल गए थे, ध्यान से ही निकल गया था। यहाँ पे नारियल भी फोड़ते हैं यहाँ पे नीचे। और
हमेशा हम यहाँ पे आते रहते हैं। नवरात्र में भी आने को सोचा था, फिर आ नहीं पाए किसी कारणवश। और नवरात्र में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, और तो नहीं आ पाए थे। अब फिर सोचा था कि बाद में जाएंगे, तो अभी चांस मिल गया था क्योंकि सारी खंडित मूर्तियाँ भी रखी हुई थी, और हमारे हस्बैंड अपनी नई स्कूटी लाए थे, तो हम यहाँ पे आ नहीं पाए थे। तो हमने सोचा चलो मूर्तियों भी का विसर्जन भी कर देते हैं और स्कूटी भी मंदिर में ले जाते हैं, घुमा के लाते हैं। और हमने प्रसाद भी चढ़ा दिया था, माता जी का आशीर्वाद लिया, और यहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे चारों तरफ मंदिर के। हमने एक परिक्रमा भी किया और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। पहले तो एकदम सुनसान था, शांत सा रहता था, एकदम भीड़ उड़ बिल्कुल नहीं थी। और ये बाबा जी खड़े हुए थे, कुछ मांग रहे थे, मतलब पैसे दक्षिणा वगैरह। तो इनके शायद आँख नहीं थी, बूढ़े थे, तो हमने बेटी को कुछ पैसे दिए कि बाबा जी को दे आओ। और ऐसे लोगों का ना आशीर्वाद बहुत अच्छे से लगता है, जो थोड़ा गरीब दुखी होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं अपने शरीर से, तो इनकी सेवा मदद करनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हम मदद नहीं कर पाते, पर हमारी यथास्थिति जैसी रहती है हम करते हैं। और हस्बैंड यहाँ पे मज़ा ले रहे थे, बोल रहे थे आज एक दिन बच्चों को खिलाने ले गई थी, आज हमको खिलाओ यहाँ पे। और छोले, समोसे, मटर पकौड़ी, चाट, टिक्की, बतासे, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो कुछ है मुझे भी खिलाओ। यहाँ पे कितनी सारी दुकानें थी और टैटू की भी दुकान थी। तो हमने सोचा था कि मैं टैटू बनवाऊंगी, पर हस्बैंड ने मना कर दिया कि मुझे पसंद नहीं है, और रहने दो, बाद में आना, अभी देर भी हो रही है। तो फिर हम यहाँ से ना थोड़ी और ये आगे मंदिर निकल गए थे। यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर है और कृष्ण भगवान की है, भोलेनाथ की है। तो हमने यहाँ से जल लिया और जल लेकर मंदिर में प्रवेश किया, और यहाँ पे भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए गए। और सावन में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सावन में यहाँ पे शंकर जी की स्थापना है, शंकर जी भी हैं, तो इस वजह से सावन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे। और बंदर भी खूब होते हैं यहाँ पे, मेला भी लगता है, तो ना झूले वगैरह भी खूब आते हैं। अभी भी 2-4 झूले थे। और हमने शंकर जी को जल अर्पण किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युमुक्षीमामृताय का मंत्र, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर भोलेनाथ को जल अर्पण किया। धतूर था, फूल था और बेलपत्र था, दूध था थोड़ा सा, तो हमने भगवान जी को इसको अर्पण किया। और आप लोग हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखना और बताना कि हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। हस्बैंड हमारे खूब अच्छे से भगवान जी की सेवा हवा करके, पैर हाथ दबा के खूब अच्छे से आशीर्वाद पूरा आज ले लिए हैं। और यहाँ पे ना ये राम दरबार था, यहाँ पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की ये मंदिर थी। और इससे थोड़ा आने पर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, यहाँ पे लिखा भी था फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, बट हमने खींच भी लिया। और हनुमान जी, कृष्ण जी की यहाँ पे मंदिर है, लेकिन शायद वीडियो क्लिप डिलीट हो गई थी। और ये फिर यहाँ पे आ गए थे, हस्बैंड को भूख भी लगी थी, हम सुबह निकल लिए थे बस ऐसे चाय पीकर। तो हस्बैंड यहाँ पे वो क्या दही बड़ा बोलते हैं वो खाते हैं, हमने आलू जो मोटे वाली हरी मिर्ची नहीं होती है, आलू भर के बनाया जाता है, इसको भी खाया, और छोले पकौड़ी भी खाई। और वहाँ से निकल लिए थे मंदिर से। फिर मंदिर से निकलने के बाद हमको भी मार्केट में थोड़ा बहुत सामान लेना था। बैग हमारी देवरानी बनाती हैं, तो उसके लिए चैन कुंडे जो होते हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो कुंडे लेने थे। और यहाँ पे ग्लिसरीन लेनी थी, जो कि ठंडक आ गई है ना, तो हाथ पैर में सब खुरदुरा सा होने लगा है, रूखापन आ गया है, तो ये ग्लिसरीन ले जाते हैं, यहाँ पे अच्छी मिलती है। ये होलसेल की दुकान है, तो हमें अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। बाहर मार्केट में दुकानों पे लेते हैं ना, तो ये कम से कम 80-90 की मिलती है, और यहाँ पे हमको ये 50 रुपये की मिल रही थी, इतनी बड़ी बड़ी शीशियाँ। और वहाँ से हम ये लेके ग्लिसरीन और निकल लिए थे। हस्बैंड भी बाहर दुकान पे खड़े थे और उनका इंतज़ार किया। और आप लोग हमारे ब्लॉग को बताइएगा कैसा लगा हमारा ब्लॉग। हम पहुंच गए थे, ये बहराइच का घंटाघर है, तो घंटाघर पे हम हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे थे। वो बेटे के लिए ड्रेस वाली पैंट लेने गए थे, तो वहीं से आ रहे थे। बाय बाय। पैंट उसकी फट गई थी, छोटी भी हो गई थी, तो नई पैंट लेनी थी ड्रेस वाली, तो वही लेने गए थे। राधे राधे।